एक जानिब ईरान के हाथों मार और दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के हाथों धुलाई। हिजबुल्लाह ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए और दर्जनों फौजी हलाक कर डाले। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान के हाथों तो मार पड़ रही है, उधर से हिजबुल्लाह ने भी तबाही मचाई हुई है। कह रहे हैं कि कोई 21 के करीब टैंक है, हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिए, कई फौजी मारे गए हैं। सूरत हाल क्या है? देखिए, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त लेबनान बॉर्डर के ऊपर। जब मैं ये पूरी स्टोरी कर रहा था, आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा यार हम ईरान की तरफ देख रहे थे, ये भी ईरान ही है। देखिए, हिजबुल्लाह कोई अलग चीज़ नहीं है, ये पासदारान इनकलाब का ही एक विंग है जो लेबनान में ऑपरेट किया जाता है। और इसका ऑपरेशन जो है वो ईरानी पासदारान इनकलाब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसकी वजह यह है कि ये इसराइल के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। देखें, आज सुबह मैंने एक व्लॉग किया जिसका आपने मेरे साथ डिस्कस भी किया था कि शुमाली इसराइल के अंदर जो मेयर्स हैं वो रो रहे हैं, हाँ जी, आंसुओं के साथ रो रहे हैं, तो उनको हिजबुल्लाह रुला रहा है। ये शुमाली बॉर्डर है भाई, जहाँ पर ये इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं कि पिछले 24 घंटों में 21 टैंक तबाह कर दिए गए। मराका टैंक, आमिर भाई, ये बड़ा तबाहकुन टैंक है और 21 टैंक, ये दुनिया के जदीद तरीन टैंक्स में शामिल है। 21 टैंक तबाह कर दिए हैं, बख्तर बंद गाड़ियाँ तबाह हैं। और पूरी दुनिया का मीडिया इस पर जो है वो बोल रहा है, बात कर रहा है। ख़ुद इजरायली अखबारात में फ़ौजियों की तस्वीर लगाई जा रही है। बहुत सारे अखबार तो मैंने भी देखे हैं, आपने मेरे साथ शेयर भी की, हमने पढ़े भी हैं वो खबरें, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये मर गया, वो टैंक के सामने एक वो बेवकूफ़ सा खड़ा है फौजी, वो मर गया। देखें, हिजबुल्लाह जो है उसकी छापामार कार्रवाइयाँ जो हैं उसका कोई जवाब नहीं है। आप इसके जवाब में क्या करते हैं, आप जहाज़ भेजते हैं और लेबनान की किसी न किसी बिल्डिंग को गिरा देते हैं। उसमें मासूम लोग, बिल्डिंग्स में मौजूद लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और यहाँ से आप समझते हैं कि शायद आप जीत रहे हैं, लेकिन अगर मैदान ट्रेल की बात की जाए तो आप हार रहे हैं और मुसलसल हार रहे हैं। आपको याद है हमने पहले 6 टैंक्स की बात की थी, उसके बाद 4 टैंक्स की बात की थी। आज 24 घंटे के अंदर 21 टैंक, तो इसका मतलब है कि पूरी ब्रिगेड उड़ा दी, टैंक्स ब्रिगेड। 24 घंटे के अंदर 21 टैंक, यानी फी घंटा तकरीबन एक टैंक। और ये टैंक का तबाह होना एंटी टैंक मिसाइल से मुमकिन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिजबुल्लाह के पास ना सिर्फ नाइट विजन्स जो गॉगल्स मौजूद हैं, गॉगल्स से मुराद ये है कि उनके पास दूरबीनें मौजूद हैं और उनके पास एक्यूरेट पता। देखिए, टैंक को तबाह करना, आप मुझसे ज़्यादा हरबीज चीज़ों को समझते हैं, टैंक को तबाह करना इस तरह से इतना आसान नहीं है। आमिर भाई, टैंक को खास किस्म के मिसाइल से तबाह किया जाता है, एक खास किस्म के बॉम्ब से तबाह किया जाता है। वो करता क्या है, वो जब मिसाइल या बॉम्ब टैंक से हिट करता है ना, तो उसके अंदर एक छेद बनाता है, पहले छेद उसके अंदर जाता है और फिर छेद बनाने के बाद टैंक के अंदर घुसता है और फिर फटता है। अच्छा, इसमें एंटी टैंक जो है ये मिसाइल्स की मौजूद होते हैं, ताकि अगर कोई ख़तरा टैंक की तरफ आए तो टैंक उसको रोक लेता है। और टैंक के ख़ास हिस्से ही कमज़ोर होते हैं। पूरा टैंक जो है ये इस पर गोली छोली कोई चलता नहीं, सॉलिड बना होता है। अब ये इनके पास कैसी मालूमात थी कि मराका कहाँ से कमज़ोर है और कहाँ पर उसको हमला करना है और कैसे करना है, ये सारी मालूमात हिजबुल्लाह के पास मौजूद थी। और उन्होंने साबित किया कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद हम ये कहा करते हैं कि चिवंडा के मुकाम पर बड़ी जंग हुई थी 65 में, 65 में जंग हुई थी टैंकों की। ये इस वक्त जो इस मौजूदा जदीद दौर है, जिसको अभी हम न्यूक्लियर दौर कह सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी जंग जो है यहाँ पर हुई। लेकिन ये टैंक अगेंस्ट मैन हुई है, ये टैंक अगेंस्ट टैंक नहीं हुई है, ये टैंक अगेंस्ट मैन हुई है। और बंदों ने उनके टैंक्स का कब्रिस्तान बना दिया है। ये जितने टैंक्स थे इनको इसलिए लाया गया था ताकि ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए, नई आबादियाँ बनाई जाएँ। लेकिन वो सारा ख्वाब उसी वक्त अधूरा रह गया जब आपके मेयर जो हैं वो दौदीज़ और बुला बुला उनके नाम हैं, वो जो हैं वो आंसुओं के साथ रो रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। ये बिल्कुल आप 100% ना सिर्फ ये कह सकते हैं बल्कि उसकी तस्वीर मौजूद हैं। उसकी हिजबुल्लाह ने जो है बाकायदा प्रूफ, देखें दुनिया का मीडिया जो है ऐसे ही उसको छाप नहीं रहा है। चाइना से लेकर टर्की तक और अमेरिका तक इस पूरे बात की धूम है कि इस वक्त जो टैंक्स लेकर चढ़ दौड़े थे लेबनान के ऊपर, वो इनका अपना ही कब्रिस्तान बन गया है। इनके कितने फ़ौजी इसमें जहन्नम वासल हुए, कितने लोग जो हैं मारे गए, ये अभी दादोशुमार सामने नहीं आए हैं। हाँ, मरने वालों की चंद तस्वीर मैंने आपको भेज भी दी हैं, जो फ़ौजी जो हैं अपनी जान से गए और इजरायली अखबार उसको बयान कर रहे हैं। तो इससे नज़र ये आता है कि हिजबुल्लाह का दावा जो है सिर्फ दावा नहीं है,
उसके उसमें पीछे सदाकत है। देखें पहले से 10-12 टैंक्स, और मैं ख़ुद भी शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि पिछले 5-7 दिन से हमने बिल्कुल लेबनान वाली साइड पर कोई हम उसको टच नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि शर्मिंदा होने की बात नहीं है, मसला यह है कि चूंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इधर ईरान की तरफ थी कि हम उसको टच ही नहीं कर पाए। आज जब ये 21 टैंक्स की खबर सामने आई तो ये बड़ी अचंभे वाली खबर है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरफ से भी इजराइल जो है वो मार खा रहा है, और ज़्यादा मार खा रहा है। अब तीसरी तरफ से भी उसने मार खानी है। एक दफ़ा फिर हौसियों ने उठना है। अब हौसी उसी वक्त उठेंगे जब सऊदी अरब को हिमाकत करेगा, जो सच्ची बात है। उस वक्त भी ये मार खाएंगे। तो ये मार खाने का सिलसिला जो है इजराइल का अभी जारी रहेगा। आपने वो पहले वो यूनान के जजीरों वाली जो बात की थी, इसीलिए यहाँ से भाग कर ये कहाँ जाएंगे, इसका रास्ता ये तलाश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अब तक जो है मैं ये समझता हूँ कि हसन नसरुल्लाह का जो बदला लिया है वो बदला बड़ा शानदार है। और इतने बड़े टैंकों की फ़ौज जो है उसको नीस्तो नबूद कर देना, उसको जला देना, उसको ख़त्म कर देना, और उनके इजरायली यहूदी सहूनी फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर देना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी कामयाबी है। और हिजबुल्लाह को अगर कुछ मौका और मिला तो शायद इजराइल के कुछ इलाके जो हैं वो लेबनान का हिस्सा हों। लेबनान गवर्नमेंट उसको कुछ ना रोके, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाइडआउट्स के अंदर छुपकर उन पर हमला कर रही है। और ना सिर्फ हमला कर रही है बल्कि कामयाब हमला कर रही है। जो मैंने इससे पहले हमने हाग या काग वाला जो किया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब एक जंगी हिकमत अमली आप लॉन्ग टर्म से तैयार कर रहे होते हैं तो आप दुश्मन के हर आने वाले हथियार का पहले से जवाब तैयार कर रहे होते हैं। असल में आप ये नहीं, आपने जब दिफा करना होता है ना तो आप वो जवाब तैयार करते हैं, आप कभी हमला नहीं करते हैं। आप अग्रेशन का मुजाहरा नहीं करते, आप सिर्फ अपने दिफा में सारी आप सिर्फ इससे एक अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाग या काग पे ये कब्ज़ा अमेरिका कर सकेगा कि अभी लेबनान में हिजबुल्लाह एक सेक्शन है, सेक्शन ऑफ पासदारान है, पासदारान खुद नहीं है। तो ये छोटा सा सेक्शन जो है इनके काबू में नहीं आया। इतनी जहाज़ों के साथ बम्बारमेंट और इतने टैंक्स और इतनी बख्तरबंद गाड़ियों के बावजूद ये मार खा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाए कि ये किस कदर तैयारी जो है ईरान कर चुका हुआ है। और अभी मैंने पहले सुबह एक व्लॉग आपके साथ कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि अभी एक हौजी तो बिल्कुल अनटच कुंवारे बैठे हुए हैं, उन्होंने गोली तक नहीं चलाई अभी तक। ये गोली चलनी है, उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल की है। देखिए जब जंग को लंबा लेके जाना होता है तो फिर आप अपने वसाइल जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बचाते हैं ताकि जितने बचेंगे उतने काम आते रहेंगे। तो ये 5 साल की जंग की तैयारी है, 5 साल जंग हो सकती है। 5 साल मनसूबा ईरान ने रखकर 25 साल तैयारी की है। तो ये 5 साल तक अगर ये दुनिया बर्दाश्त कर सकती है, तेल का ना आना अगर बर्दाश्त कर सकता है, तो 1 महीना अभी नहीं हुआ और दुनिया की चीखें निकलना शुरू हो गई। आज 28वां दिन है, अभी 1 महीना, आपकी बात सही है, अभी 2 दिन रहते हैं, 28वां दिन है और चीखें निकल रही हैं। यूरोप की चीख निकल रही है, अमेरिका की चीखें निकल रही हैं, इसराइल की आंसू बहाए जा रहे हैं। और मैंने सुबह आपसे ये बात कही थी कि ये जंग ज़रा सी लंबी हुई तो ये आंसू खून के आंसू होंगे और ये खून के आंसू हिजबुल्लाह इनको रुलाएगा। हिजबुल्लाह जो है वो रॉकेट से इतना ज़बरदस्त हमला करता है कि इसका भी जवाब उनके पास नहीं है। ये जो इनकी बहुत सारी हमने शायद एक व्लॉग किया था मैंने और अदील साहब ने, जिसमें मैंने बताया था कि इनका जो सैटेलाइट रिसीवर सेंटर है उसको उड़ाया गया था, याद आया आपको? हिजबुल्लाह ने उड़ाया था। तो ये मतलब ये है कि हिजबुल्लाह तेल अबीब के अंदर तक इनको रॉकेट्स बरसा रही है और इनके इंटरसेप्टर्स को ख़त्म करने में बड़ा किरदार हिजबुल्लाह का रहा है। जो अब आप देखते हैं कि हमशेर फोर्ट गिर रहा है, फतेह गिर रहा है, शाब 3 गिर रहा है, तो उसकी वजह यह है कि इंटरसेप्ट नहीं हो रहे हैं। तो इनको गिराने में हिजबुल्लाह ने अपना किरदार। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। कुछ